एक सोशल सर्वे के मुताबिक जो कि पाकिस्तान में हुआ है 35% इंक्रीज हुआ है डाइवोर्स रेट पाकिस्तान यानी पिछले जो गुजरते दिन हैं ये जो कुछ अरसा है उसके अंदर पाकिस्तान में जो तलाक यानी होने का जो डाइवोर्स रेशो है रिलेशनशिप का वो 35% इंक्रीज कर गया है। अब इसके अंदर कुछ रीजंस उन्होंने बताई हुई थी जिन रीजंस के ऊपर जिन फैक्टर्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्यों आजकल जो है और ये बहुत हाईएस्ट नंबर है। कभी ये नंबर जो है वो 5 to 10% हुआ करता था लेकिन अब आपको पता है सोशल मीडिया जितनी रैपिडली फैल रहा है जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है एआई मॉडल जिस तरह से तेजी से आगे आ रहा है सोशल मीडिया जो है वो उस पर नए से नई चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर जो इसमें स्कोर किया गया कि 35%। इसका मतलब है कि जो डाइवोर्स रेशियो है वो बढ़ रहा है। अब उसके जो मेरे मुताबिक जो मुझे लगता है कि आजकल की हमारी जो सोसाइटी है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों पुराने वक्तों के अंदर रिश्ते जो है वो चलते भी थे निभाए भी जाते थे, ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ होती थी, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी, मोरल वैल्यूज़ की नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। एक तो बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन, द सेल फ़ोन वी हैव, ये जो गैजेट है जो आपके हाथ में भी है मेरे हाथ में भी है, ख़ास तौर पे फीमेल्स जब यूज़ करती हैं तो पहले जो माँओं की जो तरबियत थी ना वो सेल फ़ोन ओरिएंटेड नहीं हुआ करती। यानी अगर किसी माँ ने अपनी बच्ची की शादी कर दी और उसकी जो तरबियत उसने थ्रू आउट उसके घर में की होती थी वही तरबियत उसके काम आती थी और ये जो डेली की जो फीडिंग होती है ना वो नहीं हुआ करती थी। बेटी को इंतज़ार करना पड़ता था और वो कहीं ना कहीं तरबियत अच्छी की होती थी तो बेटी को पता होता था कि घर बसाना है और आगे चलाने हैं मामला। तो और ना इस तरह से डेली का इंटरेक्शन होता था, ना कॉल्स होती थी, ना ग्रुप्स बने होते थे, ना वीडियो कॉल्स होती थी और ना इतनी लंबी लंबी कॉल लॉग्स हुआ करते थे। एक तो रीज़न ये है कि हमें इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि आजकल बहुत सारी बच्चियों के जो घर हैं वो इसी वजह से भी ख़राब हो रहे हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन पे जो उनके राब्ते हैं, अब वो राब्ते उनकी फैमिली से हैं, वो राब्ते उनकी माँओं से हैं। गलत नहीं है, माँ बाप से राब्ता करना गलत नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस पे फ़ोन उठाना और पूरे दिन का वो बताना अपनी माँ को और फिर उससे वो गाइडेंस लेना कि मुझे क्या चलना चाहिए, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, जो कि आप माने ना माने ये आप कभी भी अपने घर में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे। एक तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है। दूसरी बड़ी रीज़न जो बताई जाती है वो है चेंजिंग इन सोसाइटल नॉर्म। यानी कि पहले पुराने वक्तों में होता ये था कि जब आप किसी ऐसे रिलेशन में होते थे, कोई अनबन होती थी, तो वो जो टॉक्सिक रिलेशन भी अगर आपका होता था तो उसमें जो आपका बिहेवियर होता था वो बड़ा टॉलरेटिंग होता था। लेकिन आजकल के दौर में सोसाइटल नॉर्म्स इतने चेंज हो गए हैं सोशल के, ये जो औरतें हैं, ये जो ख़वातीन हैं, ये जो लड़कियां हैं, इनको इनके हकूक़ के बारे में, इतने राइट्स के बारे में पता चल गया है और बहुत सारा एक तबका ऐसा है औरतों का, लड़कियों का, जो अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करता है। यानी वो उसका फ़ायदा उठाता है, दे टेक एडवांटेज अपने राइट्स को लेके, या फिर अपने जो उनको बताया जाता है कि आपका ये हक है, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं, आप कि अगर हस्बैंड ऐसे करता है, मतलब दे हैव मोर ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और ये सोशल मीडिया की सूरत में कि वो पढ़ती हैं अपने राइट्स के बारे में, बुरी बात नहीं है, अपने राइट्स का सबको पता होना चाहिए। मतलब इफ़ आई हैव अ राइट ऑफ समथिंग, मेरे पास अगर कोई हक है इस्तेमाल करने का, तो मैं उसको गलत तो इस्तेमाल नहीं करूँगा ना, या मैं उसका ओवर थोड़ा सा उसको यूज़ नहीं मैं करूँगा, या उसको मैं हर बार आगे सामने अपने लेके नहीं आ जाऊँगा और उसकी बेस पे मैं फिर लोगों को मैनिपुलेटिव अगर मैं हो जाऊँ, मैंने मैनिपुलेट करना शुरू कर दूँ अगर मैं, तो ये तो गलत बात होगी ना। तीसरा जो एक बड़ा रीज़न बताया जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ वुमन। यानी आजकल जिन औरतों के पास, जिन लड़कियों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है, वो उसका भी कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाती हैं या उसका इस्तेमाल करती हैं। यानी वो हाउस होल्ड के ऊपर जो पैसा है वो बहुत कम लगता है, वो कंट्रीब्यूट बहुत कम कर रही होती हैं। और एक सर्वे के मुताबिक ये भी देखा गया है कि जो औरतें पैसा कमाती हैं ना, जो लड़कियां पैसा कमाती हैं, उनमें से सिर्फ 20% जो है वो ऐसी परसेंटेज है जो कि पैसा जो कमाती हैं वो हाउस होल्ड के ऊपर लगता है, अदरवाइज वो अपने ऊपर लगाती हैं। और ये इंडिपेंडेंस उन औरतों के पास आ गई है और इसको वो कहीं ना कहीं गलत साइड पे भी यूज़ करती हैं, इस सेंस के अंदर कि अगर एक औरत डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर तो वो किसी भी चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करती। अगर छोटी से छोटी बात भी घर में हो जाती है तो वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझती है कि वो डिसीजन ले सकती है और वो फ़ौरन जो है वो मतलब रिश्ता बजाय इसके कि वो निभाए, बैठे बात करे, उसको हल करे, इसकी बजाय वो रिश्ते को तोड़ने के ऊपर, मूव ऑन करने के ऊपर, सेपरेट होने के ऊपर या डिवोर्स लेने के ऊपर वो ज़्यादा बिलीव करती। फिर एक और रीज़न जो बताई जाती है जो कि एजुकेशन जो एम्पावरमेंट के बारे में है औरतों के लिए, यानी इन जो 35% ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये इस वजह से भी हुआ है कि पाकिस्तान ब्यूरो की तरफ से एक स्टैटिस्टिक्स सामने आया और उस स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बात पता चली कि जो एजुकेटेड औरतें होती हैं, यानी जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं,
दे आर मोर लाइकली टू कंसीडर डिवोर्स जब उनको मिसट्रीट किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है या उनके उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था और वो इसीलिए नहीं होता था कि पहले दौर के अंदर शायद औरतें इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी। तो अब सोशल मीडिया ने भी इतनी अवेयरनेस फैला दी है, काउंसलिंग सेशंस प्लस ये जो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के लिए इतने मीडियम्स, इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जो एक पढ़ी लिखी खातून है या लड़की है, वो अगर एक टॉक्सिक रिलेशन के अंदर है, जो अगर वो उसको मिसट्रीट किया जा रहा होता है, तो वो बजाय इसके कि बैठ के बात करे और वो सोल्यूशन निकाले, वो बच्चों की खातिर या आगे अपने रिश्ते को बढ़ाए, वो ये सही समझती है कि उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए या फिर डिवोर्स की तरफ चला जाए या फिर डिवोर्स की तरफ चला जाया जाए, जो कि गलत नहीं है। ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको पता है आपका रिश्ता नहीं चल सकता है सही से और आपने वो कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर ली, ये चीज़ आपको नज़र आ गई है, तो आप उस रिश्ते को बिल्कुल क्विट करें, आप उसमें से मूव ऑन कर जाएं। लेकिन दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि क्यों इतना ज़्यादा जो डिवोर्स रेशो है वो पाकिस्तान के अंदर हाई हो गया है। एक और जो फैक्टर कहा जाता है, और ये मेरा जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है जिसने कंट्रीब्यूट किया है, मेजर जिसका रोल रहा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट बाय मीडिया। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट बाय मीडिया, नॉट बाय यू। बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, लॉलीवुड हो गया, यही जो मूवीज़ हो गई, सोशल मीडिया पे ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामाज हो गए, इन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। ये क्या करते हैं कि रोमांटिसाइज्ड करते हैं, आइडियलाइज करते हैं हम ऐसे रिलेशंस को, क्योंकि टीवी के ऊपर व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग ऑन स्क्रीन, तो वो एक पूरा स्क्रिप्टेड है, ठीक है। उसको रोमांटिक सीन बनाने के लिए या वो उसमें रिलेशन को चलाने के लिए या वो मूवी या क्लिप बनाने के लिए उसके पीछे बहुत एफर्ट्स हैं और उन्होंने आपको सब कुछ अच्छा दिखाना है। अब इससे हुआ ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो कि मीडिया की तरफ से सेट की गई थी, हम वो एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू हो गए अपने पार्टनर से, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। शादी को अमूमन हम लोग जब कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं, तो हम बड़ा फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा शादी ये होती है, पार्टनर ये होता है, रोमांस ये होता है और ये शादी ऐसी चलती है, इसमें गम तो कोई होता ही नहीं है, इसमें प्यार मोहब्बत होती है और इसमें कोई सेक्रीफाइसेस नहीं होती हैं। आपका पार्टनर आपको समझता है और आपके पार्टनर का काम सिर्फ आपको समझना होता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी डिमांड्स को पूरा करना होता है और आपके नखरे बर्दाश्त करना होता है। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें मीडिया सिखाता है। और जब ये हम उससे सीखते हैं तो फिर हम ये एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं अपने पार्टनर से और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स सामने आते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि 35% हाई हो गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सारे ही जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इन्होंने अलग अलग एरिया में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। कुछ फैक्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, जैसे सोशल मीडिया की बार बार बात आई और एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात आई, फिर इसके अलावा राइट्स की हमने बात की, फिर इसके अलावा ये जो बॉलीवुड का सारा हमने या फिर ड्रामों का जो एक किरदार है वो हमने उसमें डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल में तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शायद आज कल के जो रिश्ते हैं वो बन उतने नहीं रहे जितने टूट रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? आपका फीडबैक इस पे क्या है? आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स अक्सर कंट्रोवर्शियल होते हैं क्योंकि एक जेंडर की बात हो रही होती है। और याद रहे कि मैंने इसमें सारी औरतों के बारे में बात नहीं की या मैंने सारे कपल्स के बारे में बात नहीं की। मैंने एक ख़ास स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरी की बात की है जो कि अपने अथॉरिटीज़ का, अपने राइट्स का और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का फ़ायदा उठाती हैं। ये सिर्फ उनकी बात की गई है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं।